आजकल ओमाइक्रॉन को लेकर के हम लोग बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, बहुत सारी बातें कही जा रही है थर्ड वेव को लेकर, पीक को लेकर के। मनिंदर सर, आप हमें बता सकते हैं कि कौन से महीने में, कौन सी तारीख से थर्ड वेव आ सकता है, और किस तारीख से हम ये कह सकते हैं कि देश में केसेस इतने सारे हो जाएंगे कि हम कहेंगे कि थर्ड वेव आ गया है? थर्ड वेव तो आ चुका है। आप ये क्यों कह रही हैं कब आएगा? थर्ड वेव प्रारंभ हो चुका है। आप देख लीजिए, देश में भी केसेस 1-1.5 लाख पहुंच चुके हैं। एक समय में हफ्ते 10 दिन पहले ही ये 10,000 15,000 होते थे। तो थर्ड वेव हम आ चुकी है, थर्ड संख्या बढ़ती जा रही है। तो अब बस हमको इसकी बात का अंदाजा आकलन करना है कि कब तक चलेगी थर्ड वेव। लेकिन सर, अगर हम ये कहें कि प्रतिदिन कितने केसेस आएंगे, अभी जैसे सर अभी 24 घंटे में जो आंकड़ा है सर 1,59,632, सर ये 24 घंटे का देश का आंकड़ा है। सर कब हम कहेंगे कि केसेस जो है पिछले डेल्टा वेव को भी पार कर जाएगा, जब हम एक्चुअल में कहते हैं कि नंबर ऑफ केसेस इतने हो गए हैं कि ये खतरनाक स्टेज पर है? जब आप नंबर ऑफ केसेस की बात करेंगे तो हमारा आकलन अभी जो कहता है कि इस बार डेल्टा वेव से भी अधिक केसेस हो सकते हैं। अधिकतम डेल्टा वेव में 4,10,000 के आसपास हुए थे, और हो सकता है, संभावना इसकी काफ़ी है कि उससे भी अधिक केसेस इस बार हो। इसकी अधिकतम स्तर हमारे आकलन के हिसाब से जनवरी के अंत में कभी होगी। लेकिन इसमें एक अच्छी जो बात यह है कि इस वेव में अधिकतर जो केसेस हैं वो बहुत हल्के बीमारी करने वाले हैं। उसका मुख्य कारण यह है कि लोगों के अंदर पहले से ही इम्यूनिटी है, चाहे वो वैक्सीन द्वारा दी गई हो या फिर नेचुरल इम्यूनिटी हो जो पहले इन्फेक्शन होके होती है। तो उसकी वजह से डेल्टा वेव के दौरान जितना कमी हो गई थी हॉस्पिटल बेड्स की, ऑक्सीजन की, वो इस बार नहीं होती दिख रही। सर आपकी एक्सपर्टीज है कि सर आप ग्राफ के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली और मुंबई में या फिर किसी अन्य सिटी में पुराने के कंपैरिजन में अभी की स्थिति क्या है। हमने डेल्टा वेव के दौरान देखा था, जब आपने कहा था कि सेकेंड वेव बहुत ही भयानक आएगी, लोगों को कमी पड़ेगी बेड्स की, आईसीयू की, वो तस्वीरें हमने देखी। सर क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से बताया जा सकता है क्या? जी हाँ, इसके लिए मैं मुंबई और दिल्ली के हमने हमारे मॉडल द्वारा जो प्रेडिक्शन आया है उसको ग्राफ में हमने दिखाया है, वो मैं आप लोग से शेयर करता हूँ। मुंबई का प्लॉट अगर आप देख पा रहे हैं। जी सर। ये जो ग्राफ है, नीला जो इसके कर्व है ये वास्तविक केसों की संख्या है, और जो नारंगी है वो हमारे मॉडल द्वारा प्रेडिक्टेड है। इसके अनुसार 15 जनवरी के आसपास अपने अधिकतम स्तर पे हो गए केसेस, और करीब 25 से 30,000 के बीच में कहीं। इसी प्रकार से दूसरा प्लॉट है हमारा दिल्ली का। इसमें भी वही नीला और नारंगी कर्व्स दोनों हैं अपने स्थान पे। तो दिल्ली के लिए अभी प्रेडिक्शन उतना प्रिसाइज हमारा नहीं हुआ है, थोड़ा सर लेकिन ये दिल्ली का लेकिन दिल्ली का प्रेडिक्शन अगर हम देखें सर तो 14 तारीख और मतलब 30 से 15 तारीख के आसपास अधिकतम स्तर पे होगा। कौन से हफ्ते तक सब बरकरार रहेगा और कब से इसका डाउनफॉल एक्सपेक्ट किया जा सकता है? जी, जब ये पैंडेमिक की एक बड़ी विशिष्टता होती है कि जितनी तेजी से जब बढ़ती है संख्या उतनी ही तेजी से कम होती है। तो इस बार बहुत तेजी से बढ़ रही है। आप सोच लीजिए, दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में 1 जनवरी को बहुत कम संख्या थी और अभी लगातार बढ़ती जा रही है पिछले 8-9 दिनों में, और 15 तारीख तक तेजी से बढ़ने की संभावना हम बता रहे हैं। तो उसके बाद उतनी ही तेजी से गिरेगी और महीने के अंत तक, यानी जनवरी के अंत तक संख्या न के बराबर रह जाएगी। और सर अगर मौतों का आंकड़ा कहें तो अगर हम लोग देखा था यूएस में 8.5 लाख जो कोविड इन्फेक्शन हुए हैं सर, उनमें से 95% केवल ओमाइक्रॉन है। 2600 मौतें हैं सर वहां पर। सर इस लिहाज से आपको लगता है कि यूएस में अभी आया है, हमारे देश में बाद में आ सकता है? जो टॉप के 10 देश हैं सर, उसमें हिंदुस्तान भी शामिल है जहाँ पे ओमाइक्रॉन तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी, तो ओमिक्रॉन तो हमारे यहाँ पूरी तरह से फैल ही रहा है। वही फिर मैं बात दोहराऊंगा, डेल्टा तो पिछले 4 महीने से घूम रहा है, लेकिन संख्या नहीं बढ़ रही। तो अभी संख्या जो बढ़ रही है उसका कारण ओमिक्रॉन ही है, डेल्टा नहीं है। सर लेकिन सर्च जो आप कह रहे हैं वो 15 जनवरी कह रहे हैं, 15 जनवरी को हमको सबसे ज्यादा पीक देखने को मिलेगा ओमिक्रॉन। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में, भारत में नहीं, भारत का इस महीने के अंत तक।
29th कहा जाए सर, 25 के बाद। अब इतना एग्जैक्ट आप जानना चाहेंगे तो शायद कुछ दिनों का इंतजार करना पड़ेगा आपको, तभी मैं बता पाऊंगा।